हाय हेलो नमस्कार मु देवव्रत आपको स्वागत करुच्ची प्रिय यूट्यूब चैनल डीपी एंट्रांस को माने आज हम डिस्कशन करबा को जाउचे 2016 मसिया सेकंड शिफ्ट रे पढुथिबा पेपर 2 रे पढिथिबा 30 टी इंपोर्टेंट सीडीपी रो क्वेश्चन जहा कि आपनकर आसंता सीटीटी हो ओटीटी हो असिस्टेंट टीचर हो समस्त टीचिंग एग्जाम पे नियाति भाई गुरुत्वपूर्ण रहितबो। तेबे जदि आपण प्रथम तरफ हम चैनल को आछन तेबे एबे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियंतु जेपरि कि आपण कोनोसी भी वीडियो मिस न करंती। आसंतु काल विलंब कर फर्स्ट क्वेश्चन के आगे जिबा। फर्स्ट क्वेश्चन पिला माने कोन देइछि प्रतिभाशाली विद्यार्थी को शिक्षादान निमंते शिक्षक कौन करिबा आवश्यकता रहिछि। तो जो गिफ्टेड चिल्ड्रेन रहिछि बा आईक्यू जहार अधिक थिबा पिला मानकर चिंता शक्ति साधारण पिला मानठू एटा अधिक थाए ठीक अछि। तो से जो पिला मानकर चिंता शक्ति रे नो कि सेमानक पई जिज्ञासा मूलक एवं विक्षिप्त चिंताधारा मूलक एवं विश्लेषणात्मक प्रश्न पचारिबा जरूरी पिला माने जहा कि सेमानकर जो अधिक सक्रिय गुणटा को से एक्टिव करे दबो। तेणु सबु जक उपाय सठिक अटे पिला माने ता ऊपर तो समस्त अच्छी माने मार दबो ठीक अछि। पेडागोजी पार्ट रे जदि ऊपर तो समस्त अछि ठीक अछि सेटा मार दबो नले उभय ए ओ बी की उभय ओटे कोन अछि सेटा मार दबो नले जोटा बॉक्स एटा आंसर प्राय 95% सेटा ही हुए है ठीक अछि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की पळेबा पिला माने कोन दिजुना प्रश्न गोटिए प्रश्न जो शैक्षिक उद्देश्य माप करने निमंते प्रस्तुत करा थाए जदि ताहा सही उद्देश्य परिमाप करे तेबे ताहा प्रश्नर केउ गुण को सूचई थाए। तो जेतेबेले इभालुएशन करा थाए तो इभालुएशन नियम अनुसार जो लक्ष्य बा उद्देश्य को मापिबा पई परीक्षा करा जाउची जदि सेही प्रश्न केवल सेही जिनिस को ही ठीक भाबे मापे ते ताकू ही पिला माने वैधता बा वैलिडिटी पिला माने कुआ जाय जाय। जेपरि गणित ज्ञान मापिबा पई केवल गणित प्रश्न ही मते जीवो ना कि विज्ञान प्रश्न पचारे जीवो ताको कोन कहंदी वैलिडिटी पिला माने कुआ जाय बा वैधता को कुआ जाय। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर पिला माने। तो विश्वसनीयता कहले पिला माने कोन यार अर्थ होची परीक्षा बारंबार करले भी जदि समान स्कोर बा मार्क आस्ता है। ऑब्जेक्टिविटी कोन पिला माने वस्तुनिष्ठता यार अर्थ होची परीक्षक बदलले भी मार्क ता बदलिबो नाही ओटे निरपेक्षता रहइबो ठीक अछि। उपयोगिता पिला माने कोन ता यूजेबिलिटी तार व्यवहार रो आवश्यकता पिला माने कोन सेटा जानिबा दरकार। तो नेक्स्ट देखिए तीन प्रश्न कोन देछि निम्नोक्त केउटी बहु विकल्प प्रश्न एक लक्ष्य नुहे। तो जो बहु विकल्प प्रश्न में एमसीक्यू रही तो यहाँ सबुठ कष्टर काम पिला माने अटे कारण यार तैयारी करिया प्रोसेस सब जटिल ठीक अछि। ऑप्शन नंबर केते डी इज द राइट आंसर एटा ही तार लक्षण नुहे कारण एथिरे दी जाउची कि भूल विकल्प बा जो कहला डिस्ट्रैक्ट गुड़िक एमती बनवाक पड़े जमती कि पिला मानक सब जगह उत्तर ठीक बय जना पड़ो तेणु यह सहज प्रस्तुत हो पार ना पिला माने ठीक अच्छे यही पारे लिखी जहाँकि भूल अच्छी बाकी तो जो तीन कहला विकल्प गुटिक ठीक बय जना पड़े कम समय ठीक मूल्यांकन होता है विकल्प मानक मध्य गोटे उत्तर ठीक थाए बाकी जो ठीक अच्छे किंतु एटा ही भूल अच्छे ठीक अच्छे भलसे बुझीपार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दिन सुंदर वीडियो देखिए। तो पिला माने प्रश्न पढ़िया पूर्व कही अच्छी माने मारदेव तो प्राय 99% होता है ताकि मारदेव गांधी बापा कौन ऊपर तो समस्त भूल। विद्यालय कार्य निघंट प्रस्तुतिर मुख्य उद्देश्य कौन तो स्कूल रो जो समय सारणी बा टाइम टेबल तैयारी करिवार उद्देश्य होची पिला माने कौन ओरे दैनंदिन समय को पीरियड रे बांटीबा शिक्षक मानकू सेमानकर योग्यता अनुसार विषय देवा एवं प्रति सीरियल बा पीरियड पई अलग अलग विषय सजई रखियो पिला माने एहा द्वारा ही ओटे विद्यालयटा श्रृंखलित भाव चले पिला माने। तो ऑप्शन नंबर डी बा ऊपर तो समस्त इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए पिला माने पांच कोन देछि केउटी शिक्षण तत्व सहित कोहलनकर संपर्कित अटे। तो कोहलर गोटे जिनस करथिले सी होची कोन अंतर्दृष्टि पिला माने इनसाइटफुल लर्निंग पिला माने ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ठीक अछि। तो
ସେ ଗୋଟେ ସୁଲତାନ ନାମକ ସିମ୍ପାଞ୍ଜି ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଏଇ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ବା ଇନସାଇଟଫୁଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିଓରି ଦେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନକୁ ହଠାତ୍ ତାର ମାଇଣ୍ଡ କି ଆସେ ସେ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଯୋଉ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ପିଲାମାନେ କିଏ କରିଥିଲେ? ଥର୍ନ ଡାଇକ ପିଲାମାନେ କରିଥିଲେ। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁବନ୍ଧନ ପିଲାମାନେ କିଏ କରିଥିଲେ? ଅପରେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନିଂ ବିଏଫ ସ୍କିନର କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ସାଧାରଣତଃ ଜଣେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ବିକାଶ ଧାରାର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ? ତ ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିବା ପିଲାର ବୟସ କେତେ ହେଇଥିବ? 13 ରୁ 14 ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ ହେଇଥିବ। ତ ଏହା ବିକାଶ ସ୍ତର ଅନୁଯାୟୀ 12 ରୁ 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ, ଟିନ୍ ଏଜ୍ ବୋଲି ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ତ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ବୋଲି ପିଲା କୁହାଯାଉଥିବ। ଏଠି ଅପସନ ସି ବି ହବ, ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ବି ପିଲାମାନେ ହବ। ଯଦି ଆମେ ଭଲସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ସାଧାରଣ ଜଣେ ପିଲା 13 ବର୍ଷ ବୟସ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢିଥାଏ। ତ ଯୋଉ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ବା 10 ରୁ 13 ବର୍ଷ ବୟସ, ଯୋଉଟା କି ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ଶେଷ ଏବଂ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାର ଆରମ୍ଭ ପିଲାମାନେ। ଯୋଉ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା କହିଲା 13 ବର୍ଷରୁ 18 ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଯଦି ଏଇ ପରୀକ୍ଷାଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ 13 ବର୍ଷ ବୟସ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଚାରିଥିବ, ତ ଏଇଟା ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରୁ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବାର ଗୋଟେ ସନ୍ଧିସ୍ଥଳ ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ପିଲାମାନେ ଠିକ ହେଇଥାନ୍ତା। ଯଦି ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥରେ ଦେଖିବା, ତ ଯଦି ଏଇ ମୁଖ୍ୟତଃ 4ଟି ସ୍ତର ପିଲାମାନେ ଅଛି, ତ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା, ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେବେ 13 ବର୍ଷରୁ ବା ଟିନ୍ ଏଜ୍ ପିଲାମାନେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ଅପସନ ଡି ବି ଠିକ ହବ। ଅପସନ ସି ବି ହବ, ଅପସନ ଡି ବି ହବ। ଠିକ ଅଛି, ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାରତମ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଟେ? ତ ଏଠି କଣ କହିଲା ସେ, ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିଖିବାର ଶୈଳୀ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ପିଲାମାନେ ସମାନ ନଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦକ୍ଷତା ବା ତାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦେଖିକି ହିଁ ତାର ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ଉଚିତ ପିଲାମାନେ। ତ ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପିଲାମାନେ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ କଲେ ହିଁ ଶିକ୍ଷାଦାନଟା ଭଲସେ ହେଇପାରିବ। ତ ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଠିକ ଅଛି, ଦଳଗତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ହଉ, ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ହଉ, କିମ୍ବା ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ହଉ, ଏସବୁ ଯାକ ଅନୁପଯୁକ୍ତ। ଠିକ ଅଛି, ତାର ଆବଶ୍ୟକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାର ଦକ୍ଷତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କଣ ହେଇଛି, କେଉଁଠି ଗରିଷ୍ଠକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ସୂତ୍ର ଅଟେ? 3 ମଧ୍ୟମା ମାଇନସ 2 ମାଧ୍ୟମାନ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଆମର ଯୋଉ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ ଅନୁଯାୟୀ ମାଧ୍ୟମାନ ହଉଛି କଣ? ମିନ୍ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ମଧ୍ୟମା ପିଲାମାନେ କଣ? ମିଡିଆନ। ଗରିଷ୍ଠ ପିଲାମାନେ ମଡ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଆମର ସୂତ୍ର ହଉଛି କଣ? ମଡ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 3 ମିଡିଆନ माइनस 2 मीन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट के बेला कोन दिस ऑनर प्रश्न, शिक्षकଙ୍କ द्वारा प्रस्तुत दैनंदिन पाठ्यटिका रे कोन न थाए? तो जो लेसन प्लान रे शिक्षणकर जो प्रसंग रही जेटा टीएलएम रही बा जो इवैल्यूएशन प्रश्न रही सेटा थाए पिला माने, किंतु जो बहिर विषय वस्तुर सारांश बा संक्षिप्त विवरणी लिखि लेसन प्लान मुख्य अंश नुहे पिला माने। ठीक अच्छे, कारण ताहा बहिर पूर्वर थाए, शिक्षक केवल पढ़ेबार प्रोसेसिंग लिखन से तो ये कौन पाठ्य वस्तुर संक्षिप्त विवरणी पिला माने थाए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर पिला माने। तो नेक्स्ट देखिए ऑप्शन कौन है, निम्नलिखित केउंटी उक्तिटी ठीक रहइबो? कोडा दो ठीक है, निर्भरयोग्य परीक्षा सर्वदा वैध अटे, समस्त वस्तुनिष्ठ परीक्षा वैध अटे, वैध परीक्षा सर्वदा निर्भरयोग्य अटे, समस्त निर्भरयोग्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ अटे। तो या भितर कोडा ठीक हो। तो जो इवैल्यूएशन करा जाए जदि गोटे परीक्षाटा भैलिड अटे तेबे ताहा निश्चित भाव निर्भरयोग्य विश्वसनीय पिला माने, किंतु यार उल्टाटा सत्य नुहे पिला माने।
तो ये जो कहला वैध प्राक परीक्षण सर्वदा निर्भरयोग्य अटे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर पिला माने ठीक अछि। बाकी ऑप्शन जो कहला ए रे कि निर्भरयोग्य परीक्षा होता वैध अटे एटा पिला माने भूल, कारण यही परीक्षा बारंबार समान मार्क दे पारे पिला माने किंतु सेटा जो उद्देश्य पूर्ण करूची ताहा जेमती किछि माने नाही, ठीक है जेमती माने नाही। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट ये बला कहछि केउ शिक्षादान शिक्षण पद्धति अन्य तीनोटी ठारू भिन्न अटे, कोउटा पिला माने भिन्न अटे? व्याख्यान ना आलोचना ना वर्णना ना पर्यवेक्षण, कोउटा पिला माने अटे? पर्यवेक्षण पिला माने अन्य अटे, तो पर्यवेक्षण कम अलगा, तो आलोचना हो किंबा व्याख्यान हो किंबा वर्णना हो तीनटा जगह मुख्यतः शब्द बा मौखिक पद्धति पिला माने जो शिक्षक केवल कहती श्रेणी कथबार्ता पिला माने हुअନ୍ତି, किंतु पर्यवेक्षण बा ऑब्जर्वेशन होती गोटे कार्यभित्तिक बा प्रत्यक्ष अभिज्ञता पिला माने एक्टिविटी बेस्ड पद्धति एटा जो कि पिला निज आखि रे देखे पिला माने ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट के पिला माने कोन देछि 12 नंबर प्रश्न श्रेणी गृह पढ़ा समय शिक्षक को निम्नलिखित कार्य करने पड़ता है जोटा नूतन ज्ञान प्रदान मूल्यांकन पूर्व ज्ञान परीक्षा प्रसंग उपनीतिकरण। तो जिते पूर्व ज्ञान परीक्षण या हुए सब पाठ पढ़ार आरंभ करने पूर्व पिला कौन जानी पचार पूर्व ज्ञान परीक्षण पे तो प्रसंग उपनीतकरण कहले कौन तो पूर्व ज्ञान सहित जोड़ी होगी आज टॉपिक को उपस्थापन करने प्रणाली कहुए। तो नूतन ज्ञान प्रदान कहले कौन विषय वस्तु पढ़े नूतन ज्ञान कहुए। मूल्यांकन कहले कौन इवैल्यूएशन शेष में पिला केते बुझिला परीक्षा कराई देला ठीक अछि। तो ऑप्शन नंबर सी जो कहला कि पूर्व ज्ञान परीक्षा प्रसंग रे उपनीतिकरण तापर जाई नूतन ज्ञान प्रदान शेष में मूल्यांकन ठीक अछि। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट के प्रश्न कौन 13 नंबर केउटी मूल्यांकन एक उदाहरण अटे? तो विद्यालय मार्कशीट खाता देखा ना ओटीटी परीक्षा देखा ना डीएलएडी परीक्षा देखा ना एपन कौन सी एक्चुअली जो खाता देखा कथा लिखाई केवल खाता देखिकी नंबर देवाटा मूल्यांकन नुहे, एक्चुअली ताहा गोटे मापन ना मेजर ठीक है। तो मूल्यांकन गोटे व्यापक प्रक्रिया जो नंबर सहित पिला गुणात्मक विचार कराई तेणु कौन भी मूल्यांकन संपूर्ण उदाहरण नुहे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर कौन सी नुहे। नेक्स्ट 14 नंबर कौन देखिए केउटी सृजनशीलतार एक लक्षण नुहे? तो कौटा नुहे सृजनशीलता बा क्रिएटिविटी लक्षण? केन्द्राभिमुखी चिंतन नुहे पिला माने। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग तो गोटे हेब ना कहीं हेबनी एक्चुअली सृजनशीलता बा जो क्रिएटिविटीटा हूँ सब गोटे विक्षिप्त चिंतन सहित जड़ित जो पिलाटी गोटे समस्या अनेक गुड़िए नुआ नुआ समाधान पिला चिंता करे किंतु जो केन्द्राभिमुखी चिंतन कथा कहला से गोटे बुद्धि सहित जड़ित जो केवल गोटे निर्दिष्ट उत्तर खोजाई थाए तेणु यह सृजनशीलता लक्षण नुहे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए कौन देखिए 15 नंबर प्रश्न निम्नोक्त क्यों शिक्षण पद्धति रे मानसिक कार्य अधिक आवश्यकता थाए? तो मेंटली एफर्ट बहुत अधिक थाए परीक्षण पिला माने थाए। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो जो कहला परीक्षण बा एक्सपेरिमेंट करिबारे समय रे सबु पिला मानकु गोटे हाइपोथेसिस तैयारी करिया पिला माने पड़े तो योजना करिया पड़े एवं निजे जुक्ति लगे उत्तर खोजा पड़े एथिरे तर्क एवं चिंता शक्ति सबुठ अधिक व्यवहार होतिबारु यह मानसिक कार्य अधिक आवश्यकता पिला माने करथाय तेन ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए आपन कोन दिछि गोटे श्रेणी रो शिक्षार्थी मानकु गणित रे परीक्षा करागला प्राप्तांक गुड़िकर माध्यम एवं माध्यमान निर्णय करिबारु देखागला जे माध्यम मध्यम ठारू यथेष्ट अधिक ताले केउ सिद्धांत रे एठारे उपयुक्त हेई परिबो। सची जो कहला जेतबेले गोटे परीक्षा रे मीनटा मीडियन ठारू बड़ हबो ताको पिला माने कोन कहवा जीवो पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन पिला माने कहवा जीवो
ठीक अच्छे यार अर्थ हूँ कौन किसी अति मेधावी पिला अति उच्च मार्क रखिंट पिलाने जहाद्वारा हाराहारी माध्यम टाक ऊपर को टाणी हो जाऊँगी पिला माने तेणु क्लास रे जो भल कि मेधावी पिला प्रभावशाली अधिका रहिबो तो गणित रे पिला मानकर संख्या अधिक ऑप्शन ए रे जो कहला सेटा ही पिला माने राइट आंसर हम ठीक अच्छे नेक्स्ट देखिए कौन 17 वर्ष कौन केतेक पिलामानंकु दुई समान भागरे विभक्तिकरण करी परीक्षा करागला प्रथम भाग पिलामानंकर प्राप्तांक माध्यमान पाखपाखी थिबा बेले द्वितीय भाग पिलामानंकर प्राप्तांक माध्यमान ठाରୁ दूरे रहिला एथिर हमें कोन कुआ जायछि तो प्रथम जेतबेले आमे गोटे मानक विच्युति को लक्ष्य करिवा तो सेटा देखा जाय जे तथ्य गुड़िकर जो माध्यमान ठारू केते दूर रे पाखे अछंती जदि स्कोर गुड़िक माध्यमान पाखापाखि थाए तेबे तार एसजी टा पिला माने कम हुए ताको होमोजिनियस ग्रुप पिला माने कहंती जदि स्कोरिंग टा माध्यमान तो दूर रे थाए तारे एटी एसटी पिला अधिक हबो जाको हेटेरोजिनियस ग्रुप पिला कह जाय थाए तेबे सेही नियम अनुसार प्रथम दलर मानक विच्युति पिला माने द्वितीय दल ठारू कम अटे पिला माने ठीक अछि तो ऑप्शन नंबर बी जो कहला कि प्रथम दलर प्राप्तांक मानक विच्युति द्वितीय दलर मानक विच्युति ठारू कम ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट ये कौन देखिए 18 नंबर एकक पाठ्य योजना रे कौन थाए तो जो यूनिट प्लान रहिला एक्चुअली यूनिट प्लान कहले हमें कौन बुझिबा संपूर्ण एकक एक व्यापक रूपरेख एटा एथिरे उप एकक उद्देश्य किंबा पीरियड संख्या कि जो उपकरण योजना थाए किंतु जो कहले कि कौन सी जने निर्दिष्ट शिक्षार्थी व्यक्तिगत दक्षता गोटे यूनिट प्लान लिखा जाए न थाए ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट देखिए कौन 22 वर्ष प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को चिन्हटीकरण करने निम्नोक्त क्यों पद्धति उपयुक्त नुहे नुहे दीजिएगा तो जो निदानात्मक परीक्षण डायग्नोसिस टेस्ट होची कोडी कराई थाए गोटे पढ़ा सॉरी पछुआ वर्ग पिला दुर्बल पिला कराई थाए तार समस्या जानिया कराई थाए पिला तो गोटे गिफ्टेड प्रभावशाली पिला चिन्हटीकरण करने की कृति परीक्षण अभियोग्यता परीक्षण बुद्धि परीक्षण एगुरा कराई थाए कि निदानात्मक परीक्षण करा जाई न थाए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट देखिए पिला 20 वर्ष गोटे लाइक शेयर सब्सक्राइब करी ऑन ऑन कर दियंतु एबल नवा वीडियो देखिया पाइले निम्नोक्त केउटी मुख्यतः शिक्षण प्रक्रिया सहित संपर्कित अटे तो पिलार शिखिबा कार्य पई तार पुनर्बलन ता उत्साह पिला माने बढ़ाए जहा कि तार परिवेश सृष्टि करता कि सुजोग एवं प्रशिक्षण तार व्यवहार अधिक संशोधन करते पिला माने तेणु ए सबु जाक पिला माने शिक्षण तो सीधा भाव जड़ित तेणु ऑप्शन नंबर डी ए समस्त इज द राइट आंसर ठीक अछि पिला माने नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कौन देछि केउटी उत्तम परीक्षण लक्षण नुहे तो गोटे उत्तम परीक्षण सब बड़े वस्तुनिष्ठ बा उचित जेउठी कि परीक्षक निज इच्छा पसंद अनुଯାयी मार्क पिला माने बदले नाही जदि परीक्षा व्यक्ति निष्ठता रहिबो तेबे तार चेक करुवा शिक्षक निज मता मुताबक नंबर देव पिला माने जहा कि एक भल परीक्षा लक्षण नुहे तो व्यक्ति निष्ठता ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट देखिए 22 वर्ष कौन देखिए केउटी प्राक कैशोर अवस्था रे शिक्षार्थीर एक लक्षण नुहे तो जो कहला प्राक कैशोर अवस्था तो प्राक कैशोर अवस्था रे पिला माने निज सांगसाथी मान सहित दल प्रति विश्वस्त रहंती पिला माने नुआ नुआ जिंस शिखिबा चाहती एवं अन्य मानक दृष्टि आकर्षण पिला करिया चेष्टा करंती किंतु बिना परिश्रम रे लक्ष्य हासिल करिबा कोनोसी विकास स्तर रो स्वाभाविक लक्षण पिला माने नुहे एहा गोटे नकारात्मक प्रवृत्ति पिला माने तेनो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट देखिए पिला माने कोन देछि स्पियरमैन को मतरे बुद्धिर दुईटी उपादान रहिछि यथा साधारण उत्पादक जोटा कि जी एवं स्वतंत्र उत्पादक जोटा कि एस निम्नलिखित मध्यरु केउ भेन चित्र द्वारा एहाकु प्रकाश करा जाई अछि तो स्पियरमैन तो दीटा कथा कहितले गोटे होछि जी एंड एस फैक्टर थ्योरी ठीक अछि तो जोटा कि आपन देखिबे ऑप्शन भितरे जी थिबो आ एस थिबो ता छेद करथिबो सेटा ही राइट आंसर पिला माने हबो तो एटा दीटा गोटे कोन कॉमन फैक्टर होतो पिला माने तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर बुझी पाइला बोल से
नेक्स्ट देखिए 24 नंबर कौन देछि सुरेश रमेश को गोटे सारणीभुक्त प्राप्तांक माध्यमानर संक्षिप्त प्रणाली निर्णय करिया को कुहागला सुरेश सर्वनिम्न संभागर अनुमानिक माध्यमान एवं रमेशर सर्वोच्च संभागर अनुमानिक माध्यमान नेले उभय निर्णय करिथिबा माध्यमानर की पार्थक्य देखा जिवो तो जेतबेले संक्षिप्त प्रणाली रे माध्यमान बाहर करने समय रे आपण अनुमान सॉरी अनुमानिक माध्यमान टेबुल रे जे कोन स्थान रे नहीं परिवे जेमति कि शेष रे तबे सूत्रटा तार मीन कोन पड़िवो am इक्वल टू सिग्मा fd बाय n इनटू i लिख दउ जडी ठीक अछि त सूत्र कोन am प्लस सिग्मा fd बाय n इनटू i ठीक अछि का सूत्र मीन रो सूत्र ठीक अछि तो आको पके जदि हिसाब करा जिवो तबे दुई जनकर उत्तर पूरा समान पिला मन बाहरिबो तो ठीक अछि तो ऑप्शन नंबर ए देखिए कोन देछि सुरेश निर्णय करता माध्यमान तार जो बड़ हो ना ना समान हो बा तो समान हले कोन हो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर उभय निर्णय करता माध्यमान समान हेबो तो नेक्स्ट देखिए बोले कोन देछि 25 नंबर प्रश्न शिक्षक तत्व संपर्कीय केउ उक्ति ठीक अटे तो प्रथम कहला कौन प्रजत्न प्रमाद तो प्रजत्न प्रमाद रे शिक्षार्थी बारंबार भूल करी करी बहुत प्रचेष्टा पर शिखी थाए तो यहाँ तो हबनी तो नेक्स्ट देछि कौन अंतर्दृष्टि इनसाइट लर्निंग पिला माने एथरे गोटे पिलार संपूर्ण समस्या को देखि हठात समाधान खोजिकी पाइबो पिला माने तेनु एठारे अजथा भूल प्रचेष्टा करिया पड़िबो पिला माने तो एटा भी पिला माने हबनी ठीक अछि एके हबनी अरे यही हम ठीक अच्छे अंतर तत्व अनुजाई अल्प प्रचेषा लक्ष्य साधना होता है मात्र प्रजत्न प्रमाद अनुजाई बहुत प्रचेषा लक्ष्य साधना होता है यही ठीक है पिला ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर पिला माने ठीक अच्छे कारण प्रजत्न प्रमाद पिला माने कौन बुझी पाइल जो बारंबार भूल करी परे प्रचेषा शिखिता से पिला किंतु जो अंतर्दृष्टि तत्व कहला एत संपूर्ण समस्या देखे हठात समाधान खोजी पाए तेणु ये अजथा पिला प्रचेषा करा पड़ो ना तेना यहाँ ही ठीक पिला ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट के पिला कौन देछि संभागी सॉरी केउटी भाव विभक्त होई नथिबा तथ्यावलीर मान निर्णयर सूत्र अटे कोटा मान सूत्र अटे सिग्मा x बाय n ठीक अछि सिग्मा x ता पिला माने ठीक कोन समस्त प्राप्तांक मानकर समष्टि ठीक अछि एटा पिला माने कोन मोट संख्या ठीक अछि नेक्स्ट देखिए पिला माने कोन देछि वाल्सन को मतरे सृजनशील कार्य क्रमान्वय चारोटी स्तर रे संपूर्ण होता है यार चतुर्थ स्तर टी कौन पिला माने तो चारटा स्तर सी पिला माने कहिथिले गोटे होची कौन प्रस्तुति बा प्रिपरेशन द्वितीय होची पिला कौन अधिपालन बा अधिशयन तो थर्ड टा पिला माने कौन आलोकन बा अनुप्रेरणा चार नंबर पिला माने कौन सत्यता निरूपण बा जांच पिला माने या होची चारिटा शेष स्तर पिला माने तो सी कहला जो सत्यता निरूपण बा वेरिफिकेशन ठीक अछि एइठा ही पिला माने राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ठीक अछि लिखि परिबो प्रस्तुति अध्ययन सॉरी अधिशयन आलोकन सत्यता निरूपण ठीक अछि नेक्स्ट 28 नंबर कोन देछि गोटिए परीक्षण जणा पड़े जे अभिन्न जमक संतान मानकर बुद्ध्यांक सह संपर्क 0.85 मात्र भिन्न जमक संतान मान क्षेत्र में यह 0.70 यही परीक्षण व्यक्तिगत तारतम्यर कारण कौन बोली जना पड़ता है तो जिते अभिन्न जमक बा गोटे जीन थी गोटे वंशानुगुण थी तो से प्राय 100% सामान थाए पिला माने सेमानकर बुद्धिर सह संपर्क अधिक बा 0.5 थिबारु यह प्रमाण करूछि जे बुद्धि एवं व्यक्तिगत तारतम्य पछरे वंशानुगुण बा हेरिडिटी प्रभाव पर सबसे अधिक पिला मान रहिछि व्यक्तिगत तारतम्य वंशानुगुण द्वारा ही प्रभावित ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर पिला मान नेक्स्ट देखिए 29 कोन देछि निम्नोक्त केउ शिक्षण नियम दत्त गृह कार्य संपादन सह संपर्कित अटे तो एटा गोटे थन डाइक कर नियम अटे पिला माने तो से तीनटा जिंस कहितले पिला माने
तो ता मध्यरु जो गृह कार्य व होमवर्क देवा उद्देश्य होची पिलाटी तार स्कूल पाठ्यक्रम को घरे बारंबार अभ्यास एवं आलोचना करिवो जाकि तार लॉ ऑफ एक्सरसाइज बा अनुशीलन नियम द्वारा ही जड़ित पिला माने। तो ऑप्शन नंबर बी अनुशीलन नियम द्वारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर पिला माने। तो लास्ट वन देखिबा 30 नंबर से कोन देछि केउटी कृति परीक्षण रे प्रस्तुतिर ठीक क्रम अटे। तो जो सी कहिला जितेबाला गोटे पिला परीक्षा रे एटा प्राय भूल कर दिखते ठीक अच्छे। तो गोटे कृति परीक्षण बाद जो अचीवमेंट टेस्ट कहला तो प्रस्तुत करने तार वैज्ञानिक प्रथम कौन शिक्षण लक्ष्य निर्धारण व प्लानिंग पिला माने सबुठार प्रथमे आमे गोटे उद्देश्य व लक्ष्य पिला माने मापिबा ताको स्थिर कराई थे। सेकेंड पिला माने कौन विषय वस्तु चयन पिला माने तो लक्ष्य स्थिर होला परे बहिर केउ केउ अध्याय बा टॉपिक को प्रश्न पड़िबो ताहाको बछा जाय पिला माने। थर्ड पिला माने कौन ब्लूप्रिंट प्रस्तुति पिला माने एहा पर जो 3D डायग्राम रही ब्लूप्रिंट जो कि कौन सी केउ लक्ष्य रु केते मार्क केउ टॉपिक रु केमितिया प्रश्न आसीबो एमसीक्यू आसीबो ना शॉर्ट आसीबो लॉन्ग आसीबो तार नक्शा बॉक्स पिला करते। तो लास्ट पिला माने कौन प्रश्न लिखन पिला माने शेष रे ता ब्लूप्रिंट देखिकी ता प्रकृत प्रश्न लिखा जाई पारे पिला माने ठीक अछि। तो फर्स्ट हो पिला माने कौन ऑब्जेक्टिव तापर कौन कंटेंट तापर कौन ब्लूप्रिंट तापर पिला माने कौन राइटिंग। तो ऑप्शन नंबर ए रे जो कहला कि शिक्षण लक्ष्य निर्धारण विषय वस्तु चयन ब्लूप्रिंट प्रस्तुति और प्रश्न लिखन यही पिला माने 100% राइट है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आशा करे आप 30 प्रश्न परिसमाप्ति घटिला पर आप समस्त प्रश्न बुझी पाते। तो गोटे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देते ये नुआ नुआ वीडियो देखिए हेले। आसंता काली क्लास रे आमे डिस्कशन करबा ओडिया एवं इंग्लिश रो 60 इंपोर्टेंट प्रश्न ठीक है। रही जय जगन्नाथ जय मां मंगला।